बच्चों, आपने जो है पिछले वीडियो में वैद्युत विभव पढ़ा, वैद्युत विभवांतर आपने पढ़ा और इसके पहले आपने विद्युत आवेश पढ़ा था। तो आज उसी पर संबंधित हम कुछ सवाल लगाते हैं और इसके पश्चात हम लोग वैद्युत परिपथ आरेख पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने फार्मूले देख लेने हैं क्या क्या पढ़े थे। तो वैद्युत आवेश के लिए क्या होगा कि हमने पढ़ा है किसी वस्तु पर जो है आवेश किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश आता है वो आवेश की मात्रा जो होती है एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की जो मात्रा होगी, कुल आवेश की मात्रा अगर जोड़ी जाए, ठीक है, तो कितनी होगी? तो Q बराबर होगा N इंटू E होगा। E क्या है? न्यूनतम आवेश की मात्रा, इसको हम लोग मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमने बताया था उस पर जो है धन का आवेश आएगा, और किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर ऋण का आवेश आएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के नाते धन का आवेश और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के नाते ऋण का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है, ठीक है। वो न्यूनतम आवेश की मात्रा को हम लोग किससे? E से लिखते हैं। और E बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये इतना होता है न्यूनतम आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन पर जो है इतना ऋण का आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो है इतना धन का आवेश। तो प्रोटॉन के लिए धन लगा लेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही ऋण लगा लेंगे। यदि किसी वस्तु पर एक आवेश आ रहा है तो आप उस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1E हो जाएगी, ठीक। अगर 2 आवेश आ रहा है 2E, 3 आवेश आ रहा है 3E, 100 आवेश आ रहा है तो 100E और N आवेश आ रहा है तो NE। तो किसी वस्तु पर जब आवेशन होता है तो उस पर कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी? N इंटू E होगी, ठीक है। और E के मान को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था जो है विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है? W/Q होता है, ये विभव हो गया। और जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? V = W/QAV होता है। परंतु ये क्या है? विभवांतर और ये क्या है? विभव है। ये हमको फार्मूले याद रहने चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल को लगा रहे हैं, ठीक। तो अब फार्मूले को थोड़ा सा हम इस साइड में लिख लें तभी ठीक पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा है Q बराबर N इंटू E, और दूसरा जो फार्मूला वो विभव का है, वैद्युत विभव V बराबर W/Q, ठीक है। और विभवांतर है वो विभवांतर इधर मिटा देते हैं। विभवांतर V बराबर ये लिखा जाएगा W/Q लिखा जाएगा। और E का मान याद रखेंगे हमेशा। E का मान होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यह है कि एक प्रश्न हुआ आपका 1 कूलाम आवेश में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये प्रश्न है। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? Q बराबर N इंटू E का लगाएंगे, ठीक है। Q बराबर क्या होगा? N इंटू E वाला फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश है, तो पूछ रहे हैं कि 1 कूलाम का आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात 1 कूलाम का आवेश बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N पूछ रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1E आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2E, इसी तरह से, ठीक है।
n इलेक्ट्रॉन है, तो यानी आवेश, परंतु पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलाम। तो यहाँ पर जो Q दिया गया है वो Q कितना है, 1 कूलाम है, Q 1 कूलाम है। अब उसमें पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, n बताओ। तो n हमें फाइंड करना है, तो इसी फार्मूले से n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और Q का मान कितना है, 1 कूलाम है, ठीक है। Q का मान कितना है, 1 कूलाम। और E कितना है, 1.6 मूल आवेश की इसे हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं, न्यूनतम आवेश की मात्रा को। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा और संख्या जो है फाइंड हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसको हल कर लें, इस वैल्यू को हल कर लें, तो लगभग ये जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। ये वाली घात ऊपर जाएगी तो माइनस से कैसी हो जाएगी, प्लस। और इस वैल्यू को हल कर लेंगे तो इतना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। अब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलाम आवेश बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न था आपका, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। और जो न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है हमेशा याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये गिवन या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया है, तो आपको हमेशा लगा लेना है, ठीक है, -19 कूलाम। तो देखिए, अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, मैंने बताया आपको कि किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो तो उस पर ऋण का आवेश रहेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन का आवेश। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से ज़्यादा होगी तो उस पर कौन सा आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, इस चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी ये आपको फाइंड करना। और प्रकृति आपने बता दिया कि वो वस्तु जो है ऋण आवेशित है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, ठीक है, इस कारण से। तो वो वस्तु आपकी ऋण आवेशित हो गई। और हमें आवेश की मात्रा बतानी है। आवेश की मात्रा जो है Q बराबर क्या होता है, फार्मूला वही होगा N × E, और Q बराबर N। सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो N की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। N का मान ये कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो N का मान कितना है, 5। यहाँ पर N को हम लोग लिखेंगे 5। और E का मान कितना होगा, 1.5 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये जो है हम लोग इसको हल कर लेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 8.0 और 10⁻⁻19
कूलाम। ठीक है, तो आवेश की मात्रा Q आ गई 8 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर जो है आवेश है। और क्योंकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है इस नाते इस पर कैसा आवेश है, ऋण का आवेश है। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन बता दिया, चालक पर आवेश की मात्रा बता दी। और प्रकृति बताना चाहते हैं तो प्रकृति में लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है अतः चालक पर ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो धनावेश। इस तरह से ये प्रश्न आपने हल कर लिया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे इस पर बेस्ड। तो इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप इसको इसी तरह से लगा सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है वैद्युत विभव पढ़ा था और विभवांतर पढ़ा था, तो उस पर आधारित हम जो सवाल लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट हो। ये प्रश्न है, किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। 16 वोल्ट है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। हमसे कार्य पूछा है, किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 वोल्ट का कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, देखिए तब क्या क्या दिया गया है। दिया गया है आपको Q कितना दिया गया है, 4 कूलाम। ये आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर कितना होता है, चालक के सिरों का विभवांतर, ये विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर है आपका 16 वोल्ट। विभवांतर 16 वोल्ट का है, तो कह रहे हैं किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी कि आपको W निकालना है। तो अगर आपको W निकालना है तो हमारा फार्मूला है विभवांतर V बराबर W/Q, और यहाँ से W बराबर आपको निकालना है तो हो जाएगा Q × V। ठीक, अब Q हमारा कितना है, 4 कूलाम है, और ये कितना है, 16 वोल्ट है। ठीक, ये 16 वोल्ट है। तो इसको आप गुणा कर दीजिए और आपके कार्य की गणना हो जाएगी। तो कार्य हमारा कितना हुआ, 64 जूल। ठीक है, इस तरह से इसका गुणा कर दिया, हमने कार्य की वैल्यू निकाल ली। तो विभव हो या विभवांतर हो, जैसे हमने विभवांतर पर सवाल लगा दिया तो आप वहाँ पर किसी बिंदु का विभव देंगे और अनंत से आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना आपसे पूछेंगे।
या अगर आपको आवेश दिया गया और कार्य दिया गया है तो आपको उस स्थान का क्या पूछा जाएगा, विभव पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल और देख लीजिए। आपसे बोला गया कि किसी परिपथ में विभवांतर जो है 12 वोल्ट का है। ठीक, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना करिए। किसी परिपथ में विभवांतर आपको कितना दिया है, 12 वोल्ट। किसी परिपथ में विभवांतर कितना दिया गया है, 12 वोल्ट है, ऐसे लिख दे रहे हैं। किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो कह रहे हैं परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपसे किया गया है। किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है आवेश को प्रवाहित करने में। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ये प्रश्न आपसे है। तो जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, देखिए विभवांतर दिया गया है, इसको V से ही लिख रहे हैं। ये कितना है, 12 वोल्ट, ऐसे लिख लिया। और 2 सेकंड में, तो समय कितना है हमारा, T से लिख रहे हैं। ये कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, और परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना हमको करनी है। I बराबर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये I निकालना है। ठीक है, तो अगर हमको धारा निकालनी है तो धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर होती है। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो हमको I निकालना है और हमको दिया है विभवांतर और समय दिया है, विभवांतर और समय दिया गया है। और अगर ये दिया गया है तो हमको I बराबर Q/T चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आपको धारा निकालनी है तो Q/T चाहिए। T तो दिया गया है लेकिन Q नहीं दिया गया है, तो Q कैसे निकलेगा, Q कैसे निकलेगा। एक चीज़ और देख लें, वहाँ पर कार्य दिया गया है, कार्य जो है कितना है, 36 जूल है। इस चीज़ को हम लोग लिख लें, किया गया कार्य कितना है, W बराबर 36 जूल। तो हमको W दिया गया है, इस नाते अगर V और W दिया गया है तो Q हम निकाल सकते हैं। क्या हमने पढ़ा है कि विभवांतर V बराबर होता है, विभवांतर V बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा होती है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा W/V हो जाएगा। अब W कितना जूल दिया गया है, 36 जूल दिया गया है, ये हो गया आपका 36 जूल। और ये जो विभवांतर वो कितना है, 12 वोल्ट है। इसे एक से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, 3 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है।
अब 3 कूलाम का अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कितने सेकंड में? 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो अगर 2 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है 3 कूलाम का आवेश, तो वैद्युत धारा अब निकालेंगे क्या? वैद्युत धारा I बराबर वही फार्मूला लगाएंगे क्या? Q/T। अब Q हमारे पास कितना है? 3 कूलाम है और टाइम कितना है? 2 सेकंड में, ठीक है। तो 3/2 मतलब कितनी धारा प्रवाहित होगी? 1.5। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। तो इस तरह से जो है आपने वैद्युत धारा की गणना कर ली। तो सवाल इसी प्रकार के आएंगे, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे जो हमारे वैद्युत परिपथ होते हैं उनके आरेख हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम परिपथ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो यूज की जाती हैं हमारे वैद्युत परिपथों में, तो उन्हीं का हम लोग आरेख कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक होगा वैद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। वैद्युत परिपथ आरेख। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।